देखिए इतने आमले बच गए हैं अभी खाकर। अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये विंटर में ही अच्छे लगते थे। तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम मुखवास बनाएंगे। तो चलिए इसका पानी सारा निकाल लेते हैं पहले। चलिए इस सारे आंवले को हमें काट लेना है, यानी कि इसको जो पीसीस है ना वो हम अलग कर लेंगे इस तरीके से। ये भीगे हुए हैं ना, इसलिए आसानी से हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी सुखा सकते हो और मसाला डाल के। और इसको मैं स्टीम करूँगी, क्योंकि स्टीम वाले होते हैं ना वो थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं खाने में। और ऐसे ही आप मसाला डालकर सुखा दोगे ना तो फिर वो खाने में थोड़े से हार्ड होंगे। तो ऐसे हमें नहीं करना है, इसको हम थोड़ा सा स्टीम कर लेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट वाले और जो बाज़ार में मिलते हैं ना वैसे मिलेंगे। जो पैकेट में नहीं मिलते आंवले अजवाइन डालकर, वैसा हम बना रहे हैं, एकदम बाजार जैसा बनेगा। और ये भी मैंने कितनी बार बनाया है, पर अभी ये नहीं अच्छे लग रहे हैं खाने में आंवले बिल्कुल भी। तो फिर क्या करें, इसको ऐसे तो नहीं फेंक सकते ना हम। तो ये बन जाएगा मुखवास इसका। तो सारे आंवले का ये पीसेस है ना वो निकाल लेंगे इस तरीके से हम। देखिए, और स्टीम करने के बाद भी आराम से ये निकल जाता है। और पूरे आंवले में स्टीम करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसके पीसेस अलग कर लेती हूँ और उसके बाद में स्टीम करूँगी तो फटाफट से हो जाएगा। देखिए ये भी अच्छा लगता है खाने में, जो ये टुकड़े टुकड़े बच जाते हैं ना वो भी। तो भई आंवले तो आंवले हैं, इतने गुणकारी है तो इसको फेंक कैसे दे, इसीलिए हम बना रहे हैं आंवले का मुखवास। और अभी तो बहुत ही गर्मियाँ हो गई है ना स्टार्ट, सुखाने की सारी चीज़ें अब हम कर सकते हैं। और ये थाली में आप सीधा डालोगे ना आंवले को तो इसमें धब्बे पड़ जाते हैं और निकलने का नाम भी नहीं लेते हैं। तो इसमें हम एल्युमिनियम फॉइल लगाकर सुखाएंगे तो जो थाली में है ना धब्बे ना पड़े। तो इसमें तो हो ही जाता है, आंवले वाली चीज़ होती है ना, आंवले है नींबू है तो उसमें धब्बे पड़ जाते हैं स्टील की थाली में भी। और ऐसा लगे ना तो इसको भी हम 2 पीस में कर सकते हैं, तो ये जल्दी से सूख भी जाएगा और छोटे छोटे जो पीसेस आते हैं ना वैसे बनेंगे। और ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। देखिए ये कितना बड़ा है, तो ये बड़े बड़े पीस अच्छे नहीं लगते, तो छोटा कर देना है तो फटाफट से सूख भी जाएगा और अच्छा लगता है वो। तो ये तो हम बाद में करेंगे, पहले ये सारे पीसेस निकल देंगे आंवले के। धूप तेज आती हो ना छत में तो 2 दिन में ये सूख जाते हैं, 2 या 3 दिन में। और धूप आपके आंगन में आती है या फिर क्रॉस में आती है ना तो फिर ये सूखने में टाइम लगता है। चलिए इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसको हमें स्टीम देना है, थोड़ी देर के लिए रखेंगे स्टीमर में और उसके बाद निकाल कर मसाला करेंगे। चलिए इस छन्नी में मैं ले लेती हूँ ये सारे आंवले को और इसमें मैं स्टीमर में नहीं अलग से जुगाड़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े से हैं ना तो फिर स्टीमर निकालने में बोर लगता है। ठीक है, तो ये फटाफट से हो जाएगा, 5 मिनट का ही काम है। जो ये छन्नी ली है ना इसलिए ये अंदर से भाप में पक जाएगा। चलिए इस तरीके से मैंने बर्तन लिया है, इसमें पानी रख दिया है। अब इसमें मैं बड़ा सा और ऊपर से बर्तन लगाऊंगी तो फिर ये स्टीम हो जाएगा। चलिए इसको मैंने रख दिया है और 5-7 मिनट के लिए इसको हम स्टीम करेंगे। ठीक है, चलिए थाली में धब्बे ना होना इसलिए पहले हम एल्युमिनियम फॉइल लगा लेंगे और मैंने काट लिया है और ये लगाकर इसमें हम सुखाएंगे तो जो आंवले के धब्बे हैं ना वो थाली में ना पड़े इसलिए। देखिए आंवले स्टीम हो गए हैं, एकदम पक गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। ये बनने के बाद बहुत ही सॉफ्ट इसकी जो मुखवास होता है ना वो बनता है, वरना मुंह छिल जाता है ऐसा बनता है। तो ये प्रोसेस करनी ज़रूरी है, तो एक बार थोड़ा सा स्टीम कर लेना।
चलिए गरम गरम है अभी, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसको, क्योंकि मिक्स नहीं होगा फिर मसाला जो हम डालेंगे ना, वो थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं इसको। और ऐसे ही हमें इसको फैला लेना है। चलिए थोड़ी सी ठंडी हो गई है, अभी भी गरम तो है ही पर थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो इसमें हम ब्लैक सॉल्ट डालेंगे और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमने ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है। अब हम लेंगे अजवाइन, देखिए इतनी हम डाल देनी है। और ये भी गरम गरम है ना, इसलिए चिपक जाएगी ये आपस में। और ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है, कहीं भी ये गट्ठे ना रह जाए। अजवाइन है ना, वो ऐसे ही धूप में एकदम कड़क हो जाएगी, तो इसको सेकने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। और आप चाहो तो 2 थाली में भी इसको अलग अलग सुखा सकते हो। मैं देखती हूँ, एक में नहीं हो पाएगा ना तो फिर मैं दूसरी लगा लूँगी। वैसे सूख कर थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए ऐसे ही पहले इसको हम सुखा देते हैं, हाथों से ऐसे कर लेना है। देखिए चलिए हम इसको धूप दिखाएंगे और कड़क धूप में रखना है इसको, और 2 से 3 दिन लग सकते हैं इसको करारा होने में। चलिए जो हमारे आमले थे ना, वो आधे सूख गए हैं 1 दिन में ही। ये बहुत ही अच्छा और करारा मुखवास बनने वाला है। अभी ये खाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, और सूखने में अभी 2 दिन लग सकते हैं इसको। 1 दिन तो हो गया है पूरा, और पूरी धूप तो मैंने दिखाई भी नहीं है। देखिए चलिए हमारा आमले का मुखवास बनकर तैयार है, और एकदम बाजार जैसा बना है, और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा। अजवाइन और ब्लैक सॉल्ट डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, गजब का। चलिए इसको मैं अब दिखा रही हूँ आपको बैक कैमरे से। और इसको सुखाने में मुझे 2 दिन लगे, बहुत अच्छे से सूख गया है और वेस्ट भी नहीं गया हमारा आमला। तो चलिए इसको रख देते हैं एयरटाइट डब्बे में। चलिए हमारा आमले का मुखवास बनकर तैयार है, और देखिए एकदम करारापन है, एकदम क्रंचीनेस है। देखिए तो बहुत ही अच्छा और करारा बन गया है। अब इसको हम फिल कर देंगे। और देखिए मेरे पास जितने थे ना आमले, उतने मैंने बनाए हैं, तो इसलिए क्वांटिटी कम है, क्योंकि वो वेस्ट जा रहे थे, फिर कोई खा नहीं रहा था, नहीं, इसलिए इसका मैंने मुखवास बना दिया है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। चलिए तो इसको एयरटाइट डब्बे में हम फिल कर देते हैं। और ये देखिए अजवाइन है पूरी, और इसमें चिपक भी गई है, तो इसमें हम ऐसे ही डालेंगे। ये भी बहुत ही अच्छी लगती है खाने। देखिए तो चलिए कितने दिन तक चलेगा ये।